हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। अब मुझे कौन सा धंधा करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल। अब जिसे मान लिया, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पर हम जो देखते हैं, पहली बात तो धंधा भी या तो कॉपी करके किया जाता है या फिर कोई नया धंधा किया जाता है। अब हम गांव से लेकर के एक औसत शहर तक दोनों स्थितियों से जुड़े होने के कारण हम दोनों जगहों के संबंध में हम प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे कि हमने ये देखा कि गांव में मुख्य रूप से खेती होती है। अब चूँकि यह इलाका गन्ने की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ कई सारी शुगर मिल हैं, जिनके कारण कई सारी शुगर मिल होने के गन्ने की खेती होती है। परिणाम यहाँ पर धंधे के रूप में विकसित गुड़ बनाने के कारखाने, अर्थात गुड़ बनाने का कार्य, यह एक धंधा है जो कि इसमें एक व्यक्ति कुछ लेबरों के साथ में इस कार्य को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये हमने देखा आसपास में काफ़ी लोग कर रहे हैं। इसके अलावा दुकानें हैं, जो कि मान लीजिए चाहे परचून की दुकानें हों, चाहे वह मिठाई की दुकानें हों या टेंट हाउस वगैरह हों, या अन्य कुछ प्रकार की दुकानें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स की हों, जो है मोबाइल्स की दुकानें हों, बर्तन की दुकानें हों, जूता चप्पलों की दुकानें हों, आदि। ठीक है, इसके अलावा बड़े बिजनेस के रूप में पेट्रोल टंकी शामिल हैं, तथा दुपहिया या तिपहिया या चार पहिया वाहनों की एजेंसियां शामिल हैं, ट्रैक्टर वगैरह की एजेंसी शामिल हैं। तो ये चीज़ें ये आसपास में दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर धंधा भी दो श्रेणी में आ जाता है, उद्योग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कॉमर्शियल सेक्टर्स। धंधा में मैन्युफैक्चरिंग भी है और कॉमर्शियल भी है, अर्थात सेल्स भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो अब इसमें धंधे में मैन्युफैक्चरिंग कितना विकसित है, धंधे का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स है वो कितना विकसित है, या धंधे का जो सेल्स भाग है वो कितना विकसित है। अब धंधे में जो सेल्स भाग है, क्या वह बिजनेस या हैवी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, या फिर सेल्स, धंधे में जो सेल्स विभाग है या सेल्स पार्ट्स हैं, वो क्या धंधे में मैन्युफैक्चरिंग भाग के द्वारा निर्मित पदार्थों का ही सेल्स कर रहा है। आखिरकार क्या कर रहा है? क्या यह धंधा बड़े बिजनेस के लिए सप्लायर का काम करता है? क्या धंधा का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या सेल्स सेक्टर्स क्या बड़े बिजनेस के लिए सप्लायर का काम करता है? अर्थात कहीं पर तो ये लगता है, कहीं पर धंधा खुद बिजनेस का हेल्पर बन जाता है, ये हेल्पर होता है। कहीं बिजनेस धंधे का हेल्पर होता है, कहीं बिजनेस धंधे के लिए काम करता है, कहीं धंधा बिजनेस के लिए काम करता है। अर्थात इस प्रकार से कभी धंधा बिजनेस को विकसित करता है, कभी बिजनेस धंधे को विकसित करता है, कभी धंधा बिजनेस को सपोर्ट करता है, कभी बिजनेस धंधे को सपोर्ट करता है। ये विभिन्न प्रकार के धंधे के रूप में स्थापित इकाइयों को देख करके लगाया जा सकता है। अब कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जिनके बीच में गैप होता है,
कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं जिनके बीच में गैप नहीं होता है तथा इस सेक्टर्स में, और ये धंधा मुख्य रूप से आंचलिक या क्षेत्रीय या लोकल आवश्यकताओं को देख करके विकसित होते हैं या फिर पनपते हैं। अब यहाँ पर धंधे को चलाने वालों के पास में कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ नॉलेज होता है, कुछ स्किल होती है, और सबसे बड़ी बात, ये लोग मेहनत करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। अर्थात ये सिंपल लेकिन असाधारण मेहनत करने वाले होते हैं, क्योंकि अधिक बुद्धि नहीं होती है। अधिक बुद्धि का अर्थ यह है कि अधिक विकसित दिमाग नहीं होता है, जिनके कारण यह सीमित कार्यों में या सीमित प्रोडक्टिविटी देने वाले कार्यों में भी हार्ड वर्क करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं और खूब मेहनत करने लगते हैं। परिणाम ये है, उसमें बचत निकाल लेते हैं, परिणाम ये अपने खर्चे चलाने लगते हैं, जिसके कारण धंधा विकसित होने लगता है या कि धंधे का दायरा बढ़ने लगता है। और बल्कि ये कह लीजिएगा कि धंधा कोई भी स्टार्ट कर सकता है जो अति गरीब नहीं है, वह भी धंधा स्टार्ट कर सकता है, वह भी। और जो अति गरीब है वो भी धंधे को, लेकिन अब यहाँ पर हम जैसे धंधे के लिए एक कायदे का नाम हमने सोचा था कि ये चलो धंधे का दूसरा नाम दे दें हम, मिनी बिजनेस। अब लेकिन मिनी बिजनेस में भी वो कुछ ऐसी इकाइयाँ हमने देखी, उनको हम मिनी बिजनेस में नहीं रख सकते हैं, उनको हम फिर माइक्रो बिजनेस में रखेंगे। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें तो मिनी बिजनेस में आती हैं। अब हम आगे बात करना चाहेंगे माइक्रो बिजनेस में, ताकि माइक्रो बिजनेस, मिनी बिजनेस और स्मॉल बिजनेस और बिजनेस, ये 4 कैटेगरियों में हम बिजनेस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।